हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में। आई होप कि ट्रांसलेशन में आप लोगों ने अब तक जो भी सीखा है, जो भी देखा है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो सब अब सभी टॉपिक्स में आप लोग क्लियर हैं। और इधर तो सिंथेसिस की भी क्लासेस रेगुलर चल रही थी और ट्रांसलेशन भी आप लोगों को मिल ही रहा है क्लास। बस आप लोग हम लोगों के साथ बने रहिए। चूँकि इंग्लिश है तो इंग्लिश की ज़रूरत तो लाइफ के हर मोड़ पे है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेहतर ये है कि जितना आप करेक्ट बोलेंगे, जितना आप करेक्ट रहेंगे, उतना बेहतर है। आप हमारे साथ बने रहिए, सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। बस कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, ये तो हम लोगों का शुरू का ही लोगो रहा है। ठीक है, शुरू से यही लोगो रहा है हम लोगों का कि आप भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए। चलिए हम लोग अपने ट्रांसलेशन वाले पार्ट में आज अगला टॉपिक चूज करते हैं। ट्रांसलेशन वाले में पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था इन्फिनेटिव के बारे में। मैंने आपको ये नॉन फाइनाइट में 3 टॉपिक पढ़ाया है। पहला टॉपिक मैंने बात किया था पार्टिसिपल के बारे में। दूसरा टॉपिक हम लोगों का बना था क्या, इन्फिनेटिव बना था। और आज हम लोगों का तीसरा टॉपिक है जीरंड। ठीक है, तो ये जीरंड हम लोगों का आज का टॉपिक है। समझते हैं जीरंड है क्या, बनता कैसे है, आता कहाँ से है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज आप लोगों को आगे सिंथेसिस में करना पड़ सकता है, क्योंकि एक रूल उसमें भी दिया हुआ है। सिंपल सेंटेंस बनाते समय नाउन फ्रेज और जीरंड के पहले उचित प्रीपोजिशन लगा के सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो फिलहाल वो जब सिंथेसिस आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, तब उसमें ज़रूरत पड़ेगी जीरंड की। तो पहले आज हम लोग जीरंड को थोड़ा क्लियर करा। तो यह जो जीरंड है ना बच्चों, ये बनता कैसे है, वर्ब से बनता है। ठीक है, जीरंड वर्ब से बनता है, वर्ब से बनता है। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि यह नाउन का काम करता है। किसका काम करेगा, नाउन का काम करता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसको इरेज कर दें तो ये हो जाएगा कि यह नाउन का काम करता है। क्लियर। अब नाउन का काम, अगर हम इस नाउन के काम को मॉडिफाइड करें, आगे देखें तो नाउन के मैंने 5 काम बताए थे। इसका पहला काम मैंने कहा था कि यह सब्जेक्ट बन सकता है। दूसरा मैंने कहा था कि यह ऑब्जेक्ट बन सकता है। तीसरा मैंने कहा था कि यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। चौथा पॉइंट में ये हुआ था कि यह किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, सीधे कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, वर्ब का ही कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। और 5वां पॉइंट कहता है कि यह केस इन अपोजिशन भी बन सकता है। ठीक है, केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन को अगर आपको समझना है तो ये 2 क्लासेस में थोड़ा बहुत आई हैं। एक तो केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंथेसिस वाले क्लास में आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ इसमें देखिए, ये जो मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था, ये इन्फिनेटिव जो बताया था, इसमें भी ये 5 चीज़ों को मैंने क्लियर किया था। इन 5 चीज़ों के बारे में जानकारी आप लोगों को पहले से ही है, चूँकि ये वाला क्लास अगर आप किए हैं तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आने वाला है। तो अगर हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेशन के तहत देखते क्या हैं कि आखिर हम जीरंड बनाएंगे कैसे, आएगा कहाँ से, होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करें तो हम कहते हैं जब हिंदी वर्ब में, किसमें, हिंदी वर्ब में ना, नी, ने आए, जब हिंदी वर्ब में ना, नी, ने आए तो उस वर्ब की इंग्लिश बनाते समय हम लोग उस वर्ब में ING को ऐड कर देते हैं। बस इतना ही करेंगे, यही है जीरंड। ठीक है, ये होता है जीरंड। अब यही चीज़ अगर हम लोग इस इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव में मैंने आपसे कहा था कि जिस वर्ब में ना, नी, ने, यही ना, नी, ने जिस वर्ब में आता है उसके पहले आप क्या करते हैं, टू को ऐड करते हैं। ठीक, और यहाँ पे आ चुकी हम लोग जीरंड पर। आप नाउन वाले इस इन्फिनेटिव वाले क्लास को देख लेना तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इन्फिनेटिव के बारे में। और ये जीरंड वाला जो क्लास चल रहा है इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए तो इससे भी आपको समझ में आएगा।
तो मैंने ये कहा कि वर्ब में ना, जिस वर्ब में ना नी ने रहे उसके हिंदी वर्ब में क्या करना है, आईएनजी को ऐड कर देना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसके ट्रांसलेशन को देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन करते समय ये कहाँ हो सकता है। तो आप जानिए कि ये जो हमारा जिरंड है ये सेंटेंस में बीच में या फिर अंतिम में आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख लेंगे कि अगर यह सब्जेक्ट का काम करेगा तो वाक्य के सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, अगर प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अगर कोई लिंकिंग वर्ब दिया हुआ है तो उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, उसके जगह पे आ सकता है। और केस इन अ पोजीशन आप जानते हैं दो सिचुएशन होती हैं, एक तो पहले राउंड के बाद आता है, ठीक है, कब, जब केस इन अ पोजीशन का संबंध सब्जेक्ट से होता है तो यह पहले राउंड के बाद आता है, ठीक, और ये दोनों वाक्य के शुरू में रहते हैं। लेकिन अगर केस इन अ पोजीशन का संबंध दूसरे राउंड से होने, यानी ऑब्जेक्ट से होने लगे, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है, फिर से एक बार, अगर केस इन अ पोजीशन का संबंध सब्जेक्ट से बने तो पहला नाउन, दूसरा नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर केस इन अ पोजीशन का संबंध ऑब्जेक्ट से होने लगे तब सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट नाउन, तब सेकंड नाउन आता है। ठीक, तो ये 5 जगह पे हमारे ये जिरंड का प्रयोग किया जा सकता है। आप लोग सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि आपको इस जिरंड को, यानी कि जो जिरंड होगा जिसमें आईएनजी जोड़ेंगे यानी नाउन बनाएंगे, ठीक है, नाउन बनाएंगे तो इस 5 जगह पे आप उनका यूज कर सकेंगे। अब जब सेंटेंस पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे कि आपको सब्जेक्ट के जगह लिखना है, ऑब्जेक्ट के जगह लिखना, कहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर कहा जाए, ध्यान से एग्जांपल को देखिए आप लोग, तैरना एक व्यायाम है। ठीक है, बहुत ही अच्छा था, छोटा सा एग्जांपल है, तैरना एक व्यायाम है। अब ध्यान देंगे आप लोग, तैरना एक व्यायाम है में इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें दिखाई नहीं देगा। एक वर्ब आपको दिखाई दे रहा है जिसमें क्या लगा है, ना आया हुआ है। मैंने कहा जिसमें ना नी ने आए उस वर्ब में आईएनजी लगा के उसको हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो क्यों ना हम इसी में आईएनजी लगा के इसको सब्जेक्ट बना दें, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसी को स्विमिंग कर देंगे, स्विमिंग। चलिए, सब्जेक्ट हो गया, एक व्यायाम है, हम लोग जानते हैं, वर्ब यहाँ पे इज हो गया और बचा क्या, एन एक्सरसाइज, सॉरी, स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, है ना। और भी सेंटेंसेज है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, क्या, कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। अब देखेंगे तो झूठ बोलना यह है जिसमें ना आया हुआ है, ठीक है, तो हम इसी को क्या करेंगे, जिरंड बना लेंगे। जिरंड कैसे बनाएंगे, टेल होता है बोलना, टेल को कर देंगे टेलिंग, ठीक है, टेलिंग लाइज, ठीक, झूठ बोलना क्या हो गया, इज, अब यहाँ पे लिख देंगे सिन, सिन मीन्स पाप, झूठ बोलना पाप है, मतलब टेलिंग लाई इज सिन। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, जिसमें ना नी ने आ रहा है उसको हम लोगों ने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल को लेके देखें। हाँ, तो आइए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम कहते हैं कि वह नाचना पसंद करती है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास एक सब्जेक्ट ऑलरेडी उपलब्ध है। अगर आपके पास सब्जेक्ट है तब फिर इस नाचना को सब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट को ही रहने दीजिए, यहाँ पे करिए सी, और पसंद करती है, ध्यान दीजिए, करती है तातीते के साथ हैं हूँ हो, मतलब लाइक्स, सी लाइक्स। अब है नाचना, तो इसमें क्या करेंगे, DAN, डांसिंग कर देंगे। ठीक है, डांस, नाचना, इसी में ना आया है तो इसी में ING ऐड हो गया है। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, एकदम आराम से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये, इसे आप वर्ब नहीं कह सकते। ठीक है, वर्ब यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल है, वह
खेलने का शौकीन है, वह खेलने का शौकीन है। ठीक है, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी सब्जेक्ट मौजूद है। तो सब्जेक्ट अगर हमारे पास है ही, ठीक है, अब ही के बाद आ जाएगा इज। ठीक है, खेलने का शौकीन, हम जानते हैं खेलने का शौकीन, जब भी शौकीन आता है तो फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा ही इज, और यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। एकदम आसान है ये, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, सी लाइक्स डांसिंग, इसमें यह ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें देख रहे हैं इज आया हुआ है, कोई टेंस नहीं है, ये सीधे सीधे लिंकिंग वर्ब दिया हुआ है, वर्ब टू बी दिया हुआ है। तो वर्ब टू बी के बाद जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट वाले प्लेस पे हम लोग इसको यूज किए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा है धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखेंगे तो इस सेंटेंस में भी आप सब्जेक्ट नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है धूम्रपान करना। स्मोक मतलब होता है धूम्रपान करना, अगर स्मोक में आईएनजी जोड़ दीजिए तो वह नाउन बन जाएगा, और अगर नाउन बन गया तो फिर सब्जेक्ट बन जाएगा। आप इसी को कर सकते हैं स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग इज, अब हानिकारक के लिए इंजूरियस भी होता है और हार्मफुल भी होता है। ठीक है, हार्मफुल किसके लिए, फॉर हेल्थ। ठीक है, तो आप लोग क्या देख लिए कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम किया है, मतलब कि हमारा जो जिरंड है अगर वह नाउन बन जाए तो नाउन 5 काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, या फिर केस इन अपोजिशन बन सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा किया जाए, जैसे कि यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव दिया है और यहाँ पे दिया है क्या, जिरंड। तो जिरंड और इन्फिनेटिव लगभग एक ही काम करते हैं। ठीक है, दोनों लगभग एक ही काम करते हैं, समानता बहुत ज़्यादा है, असमानता बहुत कम है। तो दोनों, ये भी जिरंड भी वर्ब है और ये हमारा इन्फिनेटिव ये भी वर्ब है, लेकिन दोनों को करते क्या है, ये दोनों हमारे नाउन होते हैं। सॉरी, ये वर्ब नहीं है, जिरंड और इन्फिनेटिव दोनों के दोनों नाउन होते हैं और दोनों के दोनों वर्ब से बनते हैं, दोनों का दोनों नाउन का काम करते हैं। ये समानताएं हैं इसमें। लेकिन असमानता क्या है कि इन्फिनेटिव करते समय वर्ब के पहले टू लिखते हैं और जिरंड बनाते समय वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, तो इन्फिनेटिव और जिरंड अलग अलग बनता है। लेकिन इन दोनों का काम, चूंकि दोनों नाउन ही होते हैं, इसीलिए दोनों के काम यही है, क्योंकि नाउन के काम यही 5 हैं। ठीक है, अगर हम कहें तो कह सकते हैं नाउन के कार्य, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और केस इन अपोजिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, बस ये एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा क्लास था ट्रांसलेशन का। चूँकि ये नॉन फाइनाइट का ही पार्ट था, तो नॉन फाइनाइट में 3 चीज़ें थीं, जिसमें से हम लोगों ने पार्टिसिपल को देख लिया था, इन्फिनेटिव को देख लिया था। तो मुझे लगा कि अब इसको भी क्लियर कर दें, जिरंड को भी, ताकि हमारा नॉन फाइनाइट्स वाला जो चैप्टर होता है इसे क्लोज किया जा सके। तो ये नॉन फाइनाइट का चैप्टर हो गया क्लोज। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ों को हम लोग अब अपने क्लास में देखेंगे। तब तक बस आप बने रहिए, एंजॉय करिए, थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा मस्ती, ठीक है, थोड़ा हंसी, सब कुछ होना चाहिए। ज़िंदगी है यार, जी लो आराम से। हाँ, ज़िंदगी है, दिन दोबारा घूम के नहीं आएंगे, सब कुछ ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, मस्ती करना भी ज़रूरी है, ठीक है, आराम करना भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। आप सब करिए, आगे बढ़िए, हम लोगों की दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक योर टाइम, एन्जॉय योर डे, हैव अ ग्रेट डे, बी हेल्दी, बी हैप्पी, that's all. Thank you. Thanks to watch this video.